हर दिन पाकिस्तान में खुशामदीद मलिक नुमान हमारे साथ मौजूद है पीटी 144 से पीटीआई के टिकट होल्डर मियां सलमान शोएब साहब। इनसे आइए हम जानते हैं कि ये भी अपना नाम लगा के जमानत के बाहर खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं। इनसे जानते हैं कि ये कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने ये बोला है कि अगर मुल्क के हालात यही रहे, मजबूत चलते रहे, तो डॉलर की कीमत जो है 500 रुपये तक चली जाएगी। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा ही इस मुल्क को ऐसे ही तोहफे दिए और ऐसे शगुफे दिए हैं। जिस तक मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, पुरानी बात आपसे मैं कहना चाहूँ, तो उन्होंने एक ऐसा मुंशी, अपना जाती मुंशी जो था वो हमारा वजीर खजाना लगाया, जो ना इकोनॉमिस्ट था ना ही उसका इकोनॉमी के ऊपर अबूर था। तो उस वक्त उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे छाप के इस मुल्क के तजुर्बे करी। तो ऐसे शगुफे मियां साहब छोड़ते रहते हैं। हाँ, अगर इस मुल्क के अंदर माफियाज़म रहा, जो मौजूदा हुकूमत है उसको हुकूमत ही मैं माफिया बोलता हूँ, अगर वो कायम रहा तो इस मुल्क के अंदर लाजमी बात है कि मुल्क जो है वो सिविल वॉर की तरफ जाएगा। सिविल वॉर से मुराद सियासी लोगों की लड़ाई नहीं है। सिविल वॉर से मुराद वो लड़ाई है जो आटे, चीनी, दाल और घी के ऊपर हो। तो ये वो सिविल वॉर की तरफ इस मुल्क का जो बाहर का माफिया इस मुल्क को उस तरफ लेके जाना चाहता है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि इस मुल्क का क़याम पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हुआ है। इस मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका वजूद कलमे की बुनियाद पे है, इसलिए ये कायम और दायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मियां साहब ने एक और बात की थी कल कि जब हमें बेंच ही मंजूर नहीं तो फिर उसका फैसला हमें कैसे मंजूर होगा। देखिए, मियां साहब जो है ना, हमेशा उन्होंने, आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला किया था। उन्होंने कभी भी इस मुल्क की अदलिया को जो है वो हमेशा एक जो है वो टूल के तौर पे समझा, लेकिन ऐसा नहीं है। अदलिया हमारी आज़ाद है। हमारे कायद इमरान खान साहब ने उस वक्त भी जिस की जसूल शुरू की थी तो अदलिया की आज़ादी के नाम से शुरू की थी, और हमारा मैनिफेस्टो का हिस्सा है कि अदलिया आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट। तो इंशाअल्लाह ताला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अवाम की अमंगों को भी सामने नजर रखेंगे और हक और सच की पता होगी, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, अवाम जीतेगी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जैसे ये हालात मुल्क के खराब हुए, इन्होंने पीटीआई के जो वर्कर्स हैं या पीटीआई के टिकट होल्डर्स हैं, इनको गिरफ्तारियां स्टार्ट कर दी। आपके घर भी गिरफ्तार करने आए थे आपको, और आपके 2 साल के बेटे को भी इन्होंने गिराया, उसके साथ भी जुल्म किया। फिर भी आप हमजा शहबाज के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या आपका जज्बा नहीं मरा ये सब कुछ देख के? देखिए मेरा भाई, मेरे पे जो जुल्म कर सकते हैं किया, मुझ पर तशद्दुद किया 14 तारीख को ज़मान पाक के बाद। इससे पहले मेरे वालिद साहब को गिरफ्तार किया, भाटी चौक में मेरे कैंपों को आगे लगाई गई। मेरे घर पे जो इन्होंने हमला किया, मैं उसको बदमाशी कहूंगा। वो क्योंकि पुलिस स्टेट बनाना चाहते थे। 2 साल का नहीं, 2 दिन का बेटा था मेरा, जो उसी दिन हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हुआ। 1 दिन का बेटा था? 2 दिन का बेटा। मैं समझ रहा 2 साल का बेटा है, ये 2 दिन के बेटे के साथ इन्होंने जुल्म किया था, और वो अल्लाह ताला ने रखा। मैं अपने बाप दादा और दादियों से हम सुनते होते थे कि इन छोटे मासूम बच्चों के पास जो है फरिश्ते होते हैं, तो फरिश्तों ने रखा, अल्लाह ताला ने बेहतर किया। देखिए, मेरी जान, मेरी माल, मेरा ईमान इस मुल्क के लिए है। मेरे कायद इमरान खान साहब की कॉल थी, हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ना है, इस मुल्क को बचाना है, इस अवाम के लिए लड़ना है। इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये जमहूर का मतलब अवाम होता है। ये अवाम का मुल्क है। अवाम की मांगों के मुताबिक इन्हें फैसले करने पड़ेंगे, नहीं तो आर्टिकल 6 जो एक अरसे से कौम सुनती आ रही थी, अब पहली दफा इंप्लीमेंट होता देखेगी कि इन लोगों पे लगता है। अच्छा, सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल्स में आके यही जो हमारी मौजूदा हुकूमत है ये सुना रही होती है कि इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी है, अब इसकी सियासत बिल्कुल नहीं रही, मजीद आइंदा इसको कोई वोट नहीं देगा। तो फिर आपको क्या लगता है, फिर भी ये इलेक्शन डिले क्यों नहीं कर रहे? क्या वाकई मुल्क के पास पैसे नहीं है, हमारे खजाने में पैसे नहीं है, इस वजह से इलेक्शन डिले हो रहे हैं? देखिए, बात यह है कि ये एक बैरूनी एजेंडे के ऊपर जो है काम कर रहे हैं, और याद रखिएगा, जो तो सियासी जमात होती है उसका दारोमदार अवाम के ऊपर होता है। वो किसी टाइम और किसी वक्त अवाम में जा सकती है, जो सियासी जमात होती है। आप यहाँ से ये अंदाजा लगा लें कि ये सियासी जमात नहीं है, ये गुंडागर्दों की एक जमात है जो इस मुल्क को मुसल्लत होना करती है, और ऐसे लोग अवाम से डरते हैं और अवाम में जाने से डरते हैं। अच्छा, आपके पास इमरान खान साहब जो हमारे जो पीटीआई के इस टाइम हमारे लीडर हैं, वो इमरान खान साहब आपके घर में आपसे मिलने आए, तो कैसा वो वक्त कैसा था, वो घड़ी कैसी थी, आपको क्या फील हो रहा था उस वक्त? देखिए, मैं जिस वक्त इस पार्टी में आया उस वक्त खान साहब मेरे घर तशरीफ लाए थे, और आज 14 साल हो गए हैं। अब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ तो खान साहब घर नहीं आए, मुझे बुलाया गया था और मैं खान साहब से जाके मिला था। खान साहब ने मुझे कहा था कि इंशाल्लाह ताला जो तुम्हारे साथ हुआ ज्यादती का बदला लिया जाएगा। मैंने खान साहब से कहा था कि खान साहब, इस मुल्क के लिए मेरे बड़ों ने भी जाने दी। मेरी असल में मेरे खून में ऐसा है कि मेरी फैमिली के 2 वोट थे जो क़याम पाकिस्तान में थे। हम लोग शहर में मखजन वाले कहलाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए हमेशा जाने भी दी हैं, आगे भी देंगे, और उस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जिस तरीके से अभी मुल्क के हालात चल रहे हैं, ये इलेक्शन को डिले करने की कोशिशें जारी कर रहे हैं,
क्या आपको लगता है कि ये वाकई इलेक्शन को डिले कर पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अदलिया आजाद है, इंशाल्लाह चंद दिनों में अदलिया का फैसला है। इलेक्शन इन्हें कराना पड़ेगा, और सूरत में करवाना पड़ेगा। अवाम का हक है, अवाम की राय है, वो मुसल्लत होकर रहेगी इन माफिया के ऊपर। मरियम नवाज ये कहती है कि इमरान खान के अपने बच्चे जो है वो लंदन में है, इसके अपने बच्चे बाहर हैं, इसकी अपनी फैमिली बाहर है, लेकिन ये कौम के बच्चों को इसने उनकी जानों को खतरे में डाला हुआ है। देखिए, मैं एक शगुफा है और मरियम नवाज हमेशा ऐसी बात करती है। मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर बाप बीमार होता है वो बाहर जाता है, वालिद साहब उसके बाहर हैं, वालदा उसकी अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए वो भी बाहर फौत हुई, दोनों भाई उसके बाहर हैं, चाचा भी उसका बाहर चला जाता है, फिर भी वो दुख्तर पाकिस्तान अपने आप को खिलवाती है। उसका तो इस मुल्क में स्टेक ही कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों की बातों में ना तो ये कौम अब आएगी और ना ही कौम ये बातें अब उनसे सुनना चाहती है। आप देखेंगे कि मुल्क अब जो है इन माफिया से आजाद होगा, पाकिस्तान हकीकी मायने में होगा। मेरे कायद ने पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी के दिल में और गले में एक आवाज डाल दी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो दिलों में घुस चुका हुआ है। आप बेफिक्र हो, इंशाल्लाह ताला ये फैसले अवाम की मांगों के मुताबिक होंगे। अगर इलेक्शन हो जाते हैं, अभी हो जाते हैं, तो उसके अंदर भी जो है पीटीआई हार जाती है और ये मौजूदा हुकूमत है दोबारा ये हुकूमत संभाल लेती है, तो क्या पीटीआई के वर्कर्स या पीटीआई के लोग वो नतीजा जो इलेक्शन का वो कबूल कर पाएंगे? देखिए, अगर हम एक सियासी जमात हैं, अगर मेरी आवाम, इस मुल्क की आवाम ये फैसला करती है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने हुकूमत नहीं करना, हम दिलो जान से कबूल फरमाएंगे। लेकिन अगर कोई माफिया गलत हरकत करने की कोशिश करता है, जो हमेशा उन्होंने हुज्जत करके आजमाई, यहाँ पर बेईमानी की कोशिश करता है, तो फिर याद रखिएगा कौम उन्हें माफ नहीं करेगी। इस दफा कौम उनके घरों में से उन्हें बाहर निकालेगी और चौकों में फांसी देगी। अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद थे पीपी 146 के टिकट होल्डर पीटीआई के। इनका कहना ये है कि जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी ये कोशिशें कर ले, मुल्क के हालात पूरी सही होंगे जब तक इलेक्शन नहीं होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।